सुना तुम दोनों ने? आजकल गांव में बड़ी शादियां हो रही हैं। हर किसी के घर में एक नई दुल्हन की एंट्री हो रही है। हाँ, तो ये क्यों नहीं कह रहा बेटा नट्टू कि तुझे अब जलन हो रही है? हाँ, अब तुझे भी शादी करने का मन कर रहा है। लेकिन मेरा बच्चा, शादी उसकी होती है जिसके अंदर टैलेंट हो। हाँ, तुझमें बड़ा टैलेंट है गैंडे। क्या बोला? मेरा मतलब है भीम भैया, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। लेकिन मैं भी कोई ऐरा गैरा थोड़ी ना हूं, बहुत टैलेंटेड हूं। क्यों रोजी? ओए, भाड़ में क्या तेरे टैलेंट? खबरदार जो तूने मेरे भीमा को कुछ कहा। मेरे? मेरा मतलब है हमारे, हम सब के। हाँ, तुम भी इसी की साइड ले लो रोजी। मेरा तो कोई है ही नहीं। जब से मेरी माँ गुजरी है, किसी ने प्यार से मुझे देखा भी नहीं। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी शादी हो चुकी होती, मैं बच चुका होता। मेरे छोटे छोटे नट्टू बेटा, बच्चे हैं या पिल्ले? सॉरी, मेरे छोटे बच्चे होते और मेरा सुखी संसार। मैं समझ गई, मैं तेरी बात समझ गई। तुझे गांव में कोई लड़की पसंद आ गई ना? चलो भाई, अब ये तो तय हो गया है कि हमारा बेटा नट्टू फिसल गया है और ये किसी ना किसी दिन हमारे गांव की लड़की को जरूर छेड़ेगा, और ये छेड़ेगा तो जेल जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता यार। इसलिए बेटा नट्टू, तू एक काम कर कि तू किसी भी ऐरी गहरी लड़की को पकड़ और शादी कर ले। हो, ऐरी गहरी? हाँ, तो कोई पढ़ी लिखी थोड़ी हमारा खाना बनाएगी यार। अच्छा भीम भैया, तो तुम्हें भाभी नहीं चाहिए, नौकरानी, एक काम वाली चाहिए। हाँ, काम से याद आया, बुढ़ाऊ का फोन आया था। कह रहा था कि गांव की शादियों में कुछ झोल हो जाते हैं। शादियों में झोल हो जाते हैं? तुम्हारा कहने का मतलब है दुबे जी की बेटे की बारात गुप्ता जी की बेटी के घर नहीं जाती, लेकिन गुप्ता जी की बेटी की जो डोली है वो दुबे जी के बेटे के घर चली जाती है। ओए अकल से पैदल, उसका मतलब है शादियों में प्रॉब्लम हो जाती है, हंगामा हो जाता है, गोलियां चल जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। इंटेलिजेंट। मैं तो शुरू से ही जानता हूँ। नट्टू बेटा, बाबूजी का फोन, गांव, चक्कर, चलो जाओ। हाँ, जा रहा हूँ। ये बुढ़ा साला कभी मुझे मिल गया ना, जब देखो मुझे चक्कर के लिए भेजता रहता है। साले को ऐसे चक्कर पे भेजूंगा, ऐसे चक्कर पे भेजूंगा, नरक में जाके चक्कर लगाएगा और चक्कर खा के मर जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। साला कंजूस, कड़ी धूप में भेजता है, छतरी खरीदने के पैसे भी नहीं देता। जा रहा हूं मैं, तब तक तुम रहो अपने भैया के साथ। बुढ़ाऊ, माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाए है का? बताया नहीं है कि पुलिस वालों की नींद कभी खराब नहीं करनी चाहिए है? जाने दे रोटी, जाने दे। देख नहीं रहे बेचारे कितने परेशान हैं। अरे आपको कैसे पता? अरे भाई, परेशानी तो पूरा तुम्हारी हुलिया में ही दिखाई दे रहा है। अरे आपको कैसे पता? अरे आपका हुलिया देख करके लग रहा है, और खासकर पाँव पे जो धूल जमी है उसको ही देख के लग रहा है कि आप पैदल पैदल भागते आ रहे हैं। लगता है आपके किसी अपने के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है। ए झिंगुर, इनकी आंख, नाक, कान, मुंह, मुझ सब जगह पर तुमको लिखाई दिखाई दे रही है ना? एक काम करो, तो ये जो एफआईआर फाइल है ना, इनमें सब रिपोर्ट भी तुम ही लिखो। लो लिखो। ला। ये काम तो बच्चन पांडे तुम्हारी कर दिया, तुम्हारी लिखा। चाचा जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बैंड बजा के। किसने तुम्हारी बैंड बजा दी? मैडम, मैंने अपनी बेटी को शादी करके विदा किया था। मुझे क्या मालूम था कि लड़की का बाप और दूल्हा मेरी बेटी को गांव के बॉर्डर पे छोड़ के चले जाएंगे बैंड बजा के। अरे 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 चचा जी, क्या हुआ? रो काहे रहे हैं? हम हैं ना चचा जी, संभाल लेंगे। ये बताइए कि वो लोग जो हैं दुल्हन को बॉर्डर पर ही काहे छोड़ के चले गए? घर पर भी तो छोड़ सकते थे ना? घर पे ऐसा नहीं कर सकते थे। घर पर ऐसा काहे नहीं कर सकते थे? घर पे सब लोग मौजूद थे। अरे चचा जी, घर पर इतने सारे लोग मौजूद काहे थे? मैंने अपनी बेटी की शादी में उन्हें निमंत्रण देकर बुलाया था।
इतने सारे लोगों को निमंत्रण काहे दिया था? अरे बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। इतने सारे लोग आशीर्वाद काहे देंगे? अरे सब लोग मेरी बेटी को प्यार करते हैं। चचा जी, सब लोग तुम्हारी बेटी को अगर इतना प्यार करते हैं तब वो बॉर्डर पे नहीं तो क्या उसको चांद पर जाकर छोड़ेंगे? देखिए मैडम, मेरी परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है बैंड बजा के। चचा जी, हमको तो काहे ना आदत है मजाक करने की। मजाक करते हैं और फिर घुमा फिरा के जो है ना मुद्दे पे आ जाते हैं। आप ही बताइए कि वो लोग जोन है कौन गांव से है? मैडम, मुझे उनका गांव तो नहीं पता। मैंने गांव और घर जाने बिना ही मेरे बेटी की शादी कर दी थी। और बारात में जो बाराती आए थे वो भी नौटंकी के कलाकार निकले बैंड बजा के। हाँ? इसका मतलब बैंड भाड़े का था? नहीं, बाराती भाड़े के थे, बैंड बजा के। भाड़े के थे मतलब दहेज के लालची लोग थे वो। दहेज लेते के साथ निकल लिए। हाँ। चचा जी, फिकर ना, टेंशन मत लीजिए, एकदम टेंशन फ्री होकर के जाइए। दहेज के पुजारियों को हम देख लेंगे। जी बहुत अच्छा जी। लगता है ये दहेज के लुटेरों का सुराग पकड़ने के लिए हमको बॉर्डर तक जाना ही पड़ेगा। क्या कहते हो? सही कह रही हो, बैंड बजा के। यही वो बॉर्डर है जहाँ मेरी बेटी को छोड़ के गए थे बैंड बजा के। रोजी, भीम, उन कमीनों ने इस बॉर्डर पे कोई ना कोई तो सुराग जरूर छोड़ा होगा। चलो ढूंढते हैं। भीम, ये देखो जूते के निशान। अब ये पहुंचाएंगे हमें उन तक। हाँ, ये जूते के निशान मेरी बेटी के प्रेमी के हैं। अब तुम्हें ये कैसे पता? अरे वो मेरे ही जूते पहन के भागा था जब मैंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था अपनी बेटी के साथ बैंड बजा के। वैसे तुम्हारी बेटी है बड़ी रंगीली। अपने बाप पर गई है। भीम, हाँ, नौटंकी वाले, उन्हें जरूर पता होगा उनका पता। उनसे पता करते हो भगोड़े कहाँ गए। उन भागोड़ों ने अपना एड्रेस, फोन नंबर सब छोड़ा होगा नौटंकी वालों के पास, नहीं? अब मेरी बेटी घर में बैठी रह जाएगी बैंड बजा के। कितने कहा था कि बिना जांच पड़ताल के शादी कर दे अपनी बेटी की बैंड बजा के। चुप। भीम, इतना गुस्सा मत करो, उनकी क्या गलती है, गुस्सा हो जाते हो। अबे कैसे कैसे बेवकूफ दुनिया में हैं। एक बेवकूफ तो मेरे ही साथ खड़ा है। अबे दूरबीन, दहेज के पुजारियों को पकड़ पाना भीम सिंह और उसके सड़े हुए साथियों के बस की बात हमको लग नहीं रही है। सही कहा तुमने, पहली बार कोई समझदारी की बात कही है तुमने। हैं? एक बार वो बुढ़ऊ हमको इंस्पेक्टर बना के देखे, फिर देखो। सर आप क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट ये मुझे देखकर इस तरह सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। मैं हवा नहीं हूँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ और टाइम बे टाइम में रिपोर्ट लेने आता रहूंगा। अगर नहीं आऊंगा तो फोन तो करूंगा जी। क्या समझे? वही समझे जो समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे वो समझाओ जो मैं समझना चाहता हूँ। सर, आपको समझाने की जरूरत क्या है? आप तो वैसे ही बहुत समझदार दिखते हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अब तक आप लोग दहेज लोभी गैंग को पकड़ने में कामयाब हुए कि नहीं हुए? सर समझ गया, ये आपके बस की बात नहीं है। आपकी हेल्प के लिए मुझे असली जेन्युइन पुलिस फोर्स को भेजना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। अब सर ऐसा गजब मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो नकली पुलिस वालों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई हुई सर तो हार जीत होगा। जो जीता वो तो ठीक, लेकिन जो हारा वो अपना मुंह बंद नहीं रखेगा। फिर जो जीता है तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम अपना मुंह बंद रखो।
सर अब ऐसा तो हो नहीं सकता है, आपकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सर जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती है ना वो हमेशा दुखी दुखी रहता है, और सर जो दुखी दुखी रहता है ना लेकिन मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप ने अब इतने साल तुमको झेला कैसे है? सर इतने दूर की मत सोचिए, नजदीक की सोचिए। शकल देखिए सर, इतनी बुरी नहीं है, देखिए ना, शकल देख के नहीं लग रहा है इसके माँ बाप ने जौन गलती की थी उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। अरे सजा तो हम भुगत रहे हैं सर। अरे आप लोग तो बाप रे बाप रे बाप। देखो वो दहेज के लोभी जो लोग हैं उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए कि उसमें क्या प्रोग्रेस है। जब वो भीम का बच्चा है उसको बोलना मुझे फोन करे। आई वांट टू नो द रिजल्ट इमीडिएटली। अगर उसने असली इंस्पेक्टर को यहाँ भेज दिया तो हमारी हालत तो लावारिस कुत्तों जैसी हो जाएगी। सही कह रहे हो। अब तक तो हमें उस बुढ़ाऊ बच्चन का बाजा सुनना पड़ रहा था, अब ये नया इंस्पेक्टर आएगा और हमारे कानों के नीचे ढोल बजाएगा। इसका भी एक आइडिया है हमारे पास उसको यहाँ आने से रोकने के लिए। अबे झिंगुर, कौन जन्म में आइडिया देकर है इसको तो ना। अरे बकते हैं इसको, नीचे रखो।